जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी देखो, जब जब हमें ब्लेसिंग्स देते हैं ना, एक अनोखा रूप होता है। आज तक गुरु जी को कोई समझ नहीं पाया, आज तक गुरु जी के इशारों को कोई समझ नहीं पाया। तो संगत जी, हम लोग ऐसे जज क्यों कर लेते हैं कि टाइटल हमारे लिए नहीं है, ये टाइटल नेगेटिव है। ये जज करने वाले हम कौन होते हैं? संगत जी देखो, अगर चीज गलत होगी ना तो गुरु जी के दरबार में होगी ही नहीं। अगर चीज गलत है तो गुरु जी के दरबार में होनी ही नहीं है, क्योंकि गुरु जी वो चीज होने ही नहीं देंगे। आप लाख कोशिश कर लो, नहीं होंगे। अभी संगत जी, मैं कुछ टाइम पहले अपना लोन अप्लाई कर रहा था। मैं आपको एक शुक्राना सत्संग बताता हूँ गुरु जी ने कैसे बचाया। तो संगत जी, मैं कुछ टाइम पहले अपना लोन अप्लाई कर रहा था। मैं सोच रहा था अपना ट्रांसफर करवा देता हूँ, बीटी ट्रांसफर, जो कुछ लोन वगैरह से रिलेटेड होगा वो समझ जाएंगे। तो मुझे 14% का इंटरेस्ट का ऑफर आया और मेरा चल रहा था 16 पे। तो मैंने देखा तो उसमें मेरे को 1 लाख रुपए का नुकसान हो रहा था। वो मुझे बाद में पता चला, लेकिन उस बीच मेरी सारी कार्रवाई होगी, बस एक वीडियो वेरिफिकेशन पेंडिंग रहेगी, वो गुरुजी ने होने ही नहीं दी। 3 दिन 4 दिन हो गए और सब कह रहे हैं कि पता नहीं पहली बार ऐसा हो रहा है, ये वीडियो वेरिफिकेशन नहीं हो रही, पेंडिंग क्यों आ रही है, लेकिन गुरुजी ने होने ही नहीं दी। बाद में मुझे जब वो उसका समझ में आया ना पैटर्न क्या था उसमें, तो मेरे को नुकसान होता। देखो, गुरुजी ने मेरा नुकसान बचाया, इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि वो क्लाइंट बहुत तेज बन रहा था, वो अपना फाइल कंप्लीट करने के लिए मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गुरुजी ने ऐसा नहीं होने दिया। गुरुजी देखो कितना ख्याल रखते हैं, और गुरुजी को क्या क्या चीज पता है। और तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि गुरुजी आपको ये चीज नहीं पता, वो चीज नहीं पता। मेरे मालिक से सिर्फ एक ही बात कहूँ खड़े होके, मालिक, हमसे कोई भी गलती हो हमें माफ करना। मालिक, हमें अगर आपकी सेवा में कोई कमी हो रही हो या हमसे कुछ भी भूल हो रही हो, हमें प्लीज़ याद दिलाए ताकि हम उसे पूरा कर पाएँ। बस आपसे हमारी विश्वास की डोर कभी कभी कमजोर ना पड़े और आपसे हमारा नाता कभी ना छूटे। सिर्फ ये अरदास करो संगत जी, गुरु जी पे सब कुछ ठीक कर देंगे। पाठ को सुनो, जो आप इग्नोर कर देते हो, स्क्रॉल कर देते हो, शिव पुराण के पाठ को। संगत जी, शिव पुराण के पाठ को नहीं इग्नोर कर ले, आप अपने आने वाली लाइफ को इग्नोर करो जो खुशियों से भरी है। मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा, आने वाली खुशियों से। संगत जी, मैं इतने इतने मतलब गुरु से जुड़ने के बाद ऐसे फेस से निकला हूँ ना अपनी लाइफ में, मैं वो शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करूँगा। मैं बस कुछ थोड़ा सा पेंडिंग रह गया, बस कुछ दिन के और बाद मैं आपको वो शुक्राना सत्संग पूरा बैठ के शेयर करूँगा। मैं इतने से एक्सपीरियंस से निकला हूँ, गुरुजी ने मेरी ऐसी परीक्षा ली है, इतनी ज़बरदस्त परीक्षा ली है, मैं बता नहीं सकता शब्दों में। लेकिन मैं फिर भी गुरुजी की सेवा में निर्भर हूँ। मैंने गुरुजी को वचन दिया, गुरुजी जिस तरह आप हमारी रक्षा करते हो, मैं उसी तरह धरती आकार अंबर कुछ भी हो जाए मेरे जीवन में, चाहे मैं रोड पे आ जाऊं, चाहे मैं कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे मुंह से सिर्फ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ही रहेगा। आपके दरबार के अलावा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये मैंने प्रण ले रखा है। तो संगत जी, आप भी ये चीज़ कीजिए, देखना आपके जीवन में कैसे सफलता मिलेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पाठ को एंड तक जरूर सुने, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी हाजिरी जरूर लगाए कमेंट करके। जय गुरुजी। गुरु जी। शिव के अवतार योगाचार्यों तथा उनके शिष्यों की नामावली। श्री कृष्ण बोले, भगवान समस्त युगवर्तों में योगाचार्य के ब्याज से भगवान शंकर के जो अवतार होते हैं और उन अवतारों के जो शिष्य होते हैं उन सब का वर्णन कीजिए। अपमान्यु ने कहा कि श्वेत सुतार, मदन, सुहोत्र, कंकलोगाक्षी, महामायावी, जैगीश्वर, ददिवाह, ऋषभ मुनि, उगर, अत्रि, सुपालक, गौतम, वेदशिरा मुनि, गोकर्ण, गुवासी, शिखंडी, जटामाली, अठास, दारुक, लांगुली, महाकाल, सूली, दंडी, मुंडेश, सहिष्णु, सोम शर्मा और नकुलेश्वर, ये 12 कल्प के इस 7वें मनवंतर में युग कर्म से 28 योगाचार्य प्रकट हुए हैं। इनमें से प्रत्येक के शांत चित वाले 4 शिष्य हुए हैं जो श्वेत से लेकर ऋष्य पर्यंत बताए गए हैं। मैं उनका कर्म से वर्णन करता हूँ, सुनो। श्वेत, श्वेत सिख, श्वेतासव, श्वेत लोहित, दुदुबिंदु, शतरूप, सुरुचिक, केतुमान, विकोश, विकेश, विपास, पास, नासन, सुमुख, दुर्मुख, दुर्गम, दुर्ति, करम, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सुदामा, बिरजा, शंख, अडंज, असास्वर, सारस्वत, वेग, वेगवाह, सुवाहक, कपिल, आसुरी, पंचसिक, वास्कल, पराशर, गर्ग, भार्गव, अंगीरा, बलबंधु, निरामितर, के केतु, श्रृंग, तपोधन, लंबोदर, लंबात्मा, लंकेशक, सर्वज्ञ, संबुद्धि, साध्य, सिद्धि, सुदामा, कश्यप, वशिष्ठ, विरजा, अत्रि, अगुर, गुरु श्रेष्ठ, श्रवण, सर्विष्ठ, पुण्य, कुशबाहु, कुश्री, कुनेत्र, काश्यप, उष्णा, चयवन, बृहस्पति, उथ्य, वामदेव, महाकाल, महानील, वाचा, सर्वा, सुवीर, श्यावक, यतीश्वर, हिरण्यनाभ, कौशल्य, लोकाक्षी, कुथुमी, सुमंतु, जैमिनी, कुबंध, कुशक, इंद्र, पलक्ष, दार्भ्यायनी, केतुमान, गौतम, वल्लभी, मधुपिंग, श्वेत केतु, उसीज,
बृहस्पति देवल कवि शालिहोत्र सुवेश युवनासव सरदवशु छलंगल कुंभकर्ण कुंभ प्रबाहुक उल्लोक विद्युत संबुक आसवलायन अक्षपाद कर्णाद उल्लोक वत्स कुशिक गर्ग मित्रक और ऋषय ये गो योगाचार्य रूपी महेश्वर के शिष्य हैं। इनकी संख्या 112 है। ये सब के सब सिद्ध पाशुपत हैं। इनका शरीर भस्म से विभूषित रहता है। ये संपूर्ण शस्त्रों के तवज्ञ वेद और वेदांगों के पारंगत विद्वान शिवाश्रम में अनुरक्त शिव ज्ञान परायण सब प्रकार की आसक्तियों से युक्त एकमात्र भगवान शिव में ही मन को लगाए रखने वाले संपूर्ण द्वंद्वों को सहने वाले धीर सर्वभूत हितकारी सरल कोमल समस्त क्रोध शून्य और जितेंद्रिय होते हैं। रुद्राक्ष की माला ही इनका आभूषण है। उनके मस्तक त्रिपुर से अंकित होते हैं। उनमें से कोई तो शिखा के रूप में जटा धारण करते हैं कि इनके सारे केस कटवा केस ही जटा रूप होते हैं। कोई कोई ऐसे जो जटा नहीं रखते और कितनी ही सदा माथा मुड़वाए रहते हैं। वे प्राय फल मूल का आहार लेते हैं, प्राणायाम साधन में तत्पर होते हैं। मैं शिव का हूँ इस अभिमान से युक्त होते ही सदा शिव के ही चिंतन में लगे रहते हैं। उन्होंने संसार रूपी विष वृक्ष के अंकुर को मथ डाला है। वे सदा परम धाम में जाने के लिए कटिबद्ध होते हैं। जो योगाचार्यों सहित इस शिष्यों को जान मान कर सदा सदा शिव की आराधना करते हैं, शिव का साजुष्य प्राप्त कर लेते हैं। उनमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। भगवान शिव के प्रति श्रद्धा भक्ति की आवश्यकता का प्रतिपादन शिव धर्म के 4 पादों का वर्णन तथा ज्ञान योग के साधनों तथा शिव धर्म के अधिकारियों का निरूपण, शिव पूजन के अनेक प्रकार तथा अन्य चित्त से भजन की महिमा। तदंतर श्री कृष्ण के प्रश्न करने पर अपमन्यु मंदराचल पर घटित हुए शिव पार्वती संवाद को प्रस्तुत करते हुए बोले, श्री कृष्ण एक समय देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, महादेव जो आत्म तत्व आदि के साधन में नहीं लगे हैं तथा जिनका अंतःकरण पवित्र एवं वशीभूत नहीं है, ऐसे मंदमती मृतलोकवासी जीवात्माओं के वश में आप किसी उपाय से ही हो सकते हैं। महादेव जी बोले, देवी यदि साधक के मन में श्रद्धा भक्ति न हो तो कर्म पूजक कर्म तपस्या जप आसन आदि ज्ञान तथा अन्य साधनों से भी मैं उसके वशीभूत नहीं होता। यदि मनुष्यों की मुझ में श्रद्धा हो तो जिसे किसी भी हेतु से मैं उसके वश में हो जाता हूँ, फिर तो मेरा दर्शन स्पर्श पूजन एवं मेरे साथ संभाषण भी कर सकता है। अतः जो मुझे वश में करना चाहे उससे पहले मेरे प्रति श्रद्धा करनी चाहिए। श्रद्धा ही सर्व धर्म का हेतु है और वही इस लोक में वर्णाश्रमी पुरुषों की रक्षा करने वाली है। जो मानव अपने वर्णाश्रम धर्म के पालन में लगा रहता है उसी की मुझ में श्रद्धा होती है, दूसरे की नहीं। वर्णाश्रमी पुरुषों के संपूर्ण धर्म वेदों से सिद्ध हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मेरी ही आज्ञा लेकर उनका वर्णन किया था। ब्रह्मा जी का बताया हुआ वह धर्म अधिक धन के द्वारा साध्य है तथा अनेक प्रकार के क्रियाकलाप से ही युक्त होता है। उससे मिलने वाला अधिकांश फल अक्षय नहीं है तथा उस धन के अनुष्ठान में अनेक प्रकार के क्लेश और आयास उठाने पड़ते हैं। उस महान धर्म से परम दुर्लभ श्रद्धा को पाकर जो वर्णाश्रमी मनुष्य अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाते हैं, उन्हें सुखद मार्ग से धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। वर्णाश्रम संबंधी आचार की सृष्टि मैंने ही बारंबार की है। उनमें भक्ति भाव रखकर जो मेरे हो गए हैं, उन्हें वर्णाश्रमियों का मेरी उपासना में अधिकार दूसरों का नहीं है। मेरी निश्चित आज्ञा है। मेरी आज्ञा के अनुसार धर्म मार्ग से चलने वाले वर्णाश्रमी पुरुष मेरी शरण में आग मेरे कृपा प्रसाद से मल और माया आदि पासों से मुक्त हो जाते हैं और मेरे पुनरावर्ती रहित धाम में पहुंचकर मेरा उत्तम साधर्म प्राप्त करके ब्रह्मानंद में निमग्न हो जाते हैं। इसलिए मेरे बताए हुए वर्ण धर्म को पाकर अथवा न पाकर जो मेरी शरण ले मेरा भक्त बन जाता है, वह स्वयं ही अपनी आत्मा का उद्धार कर लेता है। यह कोटि कोटि गुणा अधिक उपलब्ध लाभ है। अतः मेरे मोक्ष से प्रतिपादन वर्ण धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। जो मोक्ष मार्ग से विलग होकर दूसरे किसी वस्तु के लिए श्रम करता है, उसके लिए वही सबसे बड़ी हानि है, वही बड़ी भारी त्रुटि है, वही मोह और वही अंधता एवं मुक्ता है। देवेश्वरी, मेरा जो सनातन धर्म है वह 4 चरणों से युक्त बताया गया है। उन चरणों के नाम है ज्ञान, क्रिया, चर्या और योग। पशु पास और पति का ज्ञान ही ज्ञान कहलाता है। गुरु के अधीन जो विधि पूर्वक षड्वशोधन का कार्य होता है उसे क्रिया कहते हैं। मेरे द्वारा विहित वर्ण आश्रम प्रयुक्त जो मेरे पूजन आदि धर्म है उनके आचरण का नामचर्या है। मेरे बताओ हुए मार्ग से ही मुझ में सुस्थिर भाव से चित्त लगाने वाले साधक के द्वारा जो अंतकरण की अन्य वृत्तियों का निरोध किया जाता है उसी को योग कहते हैं। देवी चित्त को निर्मल एवं प्रसन्न बनाना आश्रम में योगों के समूह से ही श्रेष्ठ होता है। योगी वह मुक्ति देने वाला है। विषय भोग की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए वह मन प्रसाद दुर्लभ है। जिसने यम और नियम के द्वारा इंद्रिय समुदाय पर विजय प्राप्त कर लिया है, उस वृक्ष पुरुष के लिए ही योग को सुलभ बताया गया है। योग पूर्व पापों को हर लेने वाला है। वैराग्य से ज्ञान होता है और ज्ञान से योगज पुरुष पतित हो तो भी मुक्त हो जाता है, उसमें संशय नहीं है। सब प्राणियों पर दया करनी चाहिए।
सदा अहिंसा धर्म का पालन सबके लिए उचित है। ज्ञान का संग्रह भी आवश्यक है। सत्य बोलना, चोरी से दूर रहना, ईश्वर और परलोक पर विश्वास रखना, मुझ में श्रद्धा करना, इंद्रियों को संशय में रखना, वेद शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, ये करना कराना, मेरा चिंतन करना, ईश्वर के प्रति अनुराग रखना और सदा ज्ञानशील होना ब्राह्मण के लिए नितांत आवश्यक है। जो ब्राह्मण ज्ञान योग की सिद्धि के लिए सदा इस प्रकार उपयुक्त धर्मों का पालन करता है, वह शीघ्र ही विज्ञान पाकर ये योग को भी सिद्ध कर लेता है। फिर ये ज्ञानी पुरुष ज्ञान अग्नि के द्वारा इसे कर्ममय शरीर को क्षण भर में दग्ध करके मेरे प्रसाद से योग का ज्ञाता होकर कर्म बंधन से छुटकारा पा जाता है। पुण्य पाप मैंने जो कर्म है उसे मोक्ष का प्रतिबंधक है बता गया है। इसलिए योगी पुरुष योग के द्वारा पुण्य का परित्याग कर दे। फल की कामना से प्रेरित होकर कर्म करने से ही मनुष्य बंधन में पड़ता है, केवल कर्म करने मात्र से नहीं। अतः कर्म के फल को त्याग देना चाहिए। फिर ये पहले कर्म में यज्ञ द्वारा बाहर मेरी पूजा करके फिर ज्ञान योग में तत्पर हो। साधक योग का अभ्यास करे। कर्म यज्ञ से मेरे यथार्थ स्वरूप का बोध प्राप्त हो जाने पर जीव योग युक्त से मेरे यजन से विरत हो जाते हैं। उस समय वे मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण में ही भी संभाव रखते हैं। जो मैं भक्त मेरा नित्य युक्त एवं एकाग्रचित हो ज्ञान योग में तत्पर रहता हुआ मुनियों में श्रेष्ठम योगी होकर मेरा साज उससे प्राप्त कर लेता है। जो वर्णाश्रमी पुरुष मन से विरक्त नहीं है, वे मेरा आश्रय ले ज्ञान, चर्या और क्रिया इन तीनों से ही प्रवृत्त होने के कारण अधिकारी हैं। उन्हीं के अनुष्ठान की योग्यता रखते हैं। मेरा पूजन दो प्रकार का है, बाह्य और आभ्यंतर। इसी तरह मन और वाणी और शरीर इन त्रिविध साधनों के भेद से मेरा भजन तीन प्रकार का माना गया है। तप, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान, ये मेरे भजन के 5 स्वरूप हैं। अतः साधु पुरुष उनमें 5 प्रकार का भी कहते हैं। मूर्ति आदि में मेरा पूजन आदि होता है, जिससे दूसरे लोग जान लेते हैं यह बाह्य पूजन या भजन कहा गया है। तथा वही भजन पूर्ण जब मन के द्वारा होने से केवल अपने ही अनुभव का विषय होता है, तब अभ्यंतर कहलाता है। मुझ में लगा हुआ चित्त ही मन कहलाता है। सामान्यतः मन मात्र को यहाँ मन नहीं कहा गया। उसी तरह जो वाणी मेरे नाम के जप और कीर्तन में लगी हुई है, वही वाणी कहलाने योग्य है, दूसरी नहीं। जो मेरे शास्त्र में बता हुए त्रिपुंड आदि चिन्हों में अंकित है और निरंतर मेरी शिव पूजा में लगा हुआ है, वह शरीर और नहीं शरीर है, दूसरा नहीं। मेरी पूजा को ही कर्म जानना चाहिए। बाहर जो यज्ञ आदि किए जाते हैं उन्हें कर्म नहीं कहा गया। मेरे लिए शरीर को सुखाना ही तप है। कुछ चांद्रायन आदि का अनुष्ठान, पंचाक्षर मंत्र की आवर्ती पढ़नों का अभ्यास तथा रुद्राध्याय आदि का बारंबार पाठ ही यहाँ जब कहा गया है, वेद अध्ययन आदि नहीं। मेरे स्वरूप का चिंतन, स्मरण ही ध्यान है। आत्मा आदि के लिए दी हुई समाधि में नहीं। मेरे आगमों के अर्थ को भली भांति जानना ही ज्ञान है, दूसरी किसी वस्तु के अर्थ को समझना नहीं। देवी पूर्व वासना वश बाह्य अथवा अभ्यंतर जिस पूजन में मन का अनुराग हो, उसी में दृढ़ निष्ठा रखनी चाहिए। बाह्य पूजन से अभ्यंतर पूजन 100 गुना अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें दोषों का मिश्रण नहीं होगा तथा प्रत्यक्ष दिखने वाले दोषों को भी वहाँ संभावना नहीं रहती। भीतर की शुद्धि को ही शुद्धि समझना चाहिए, बाहरी शुद्धि को शुद्धि नहीं कहते। जो आंतरिक शुद्धि से रहित वह बाहर से शुद्ध होने पर भी अशुद्ध है। देवी बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही प्रकार का भजन भाव पूर्वक ही होना चाहिए। बिना भाव के निभाव रहित भजन तो एकमात्र विपरलभ का ही कारण होता है। मैं तो सदा ही कृतकृत एवं पवित्र हूँ। मनुष्य मेरा क्या करेंगे? उनके द्वारा किए हुए बाह्य अथवा आभ्यंतर पूजन में उनका जो भाव है उसी को मैं ग्रहण करता हूँ। देवी क्रिया का एकमात्र आत्मा भाव है, वही मेरा सनातन धर्म है। मन, वाणी और कर्म द्वारा कहीं भी किंचन मात्र फल की इच्छा न रखकर ही क्रिया करनी चाहिए। देवेश्वरी फल का उद्देश्य रखने से मेरा आश्रय लघु हो जाता है, क्योंकि फलार्थी को यदि फल न मिला तो मुझे छोड़ सकता है। सती साध्वी देवी फलार्थी होने पर जिस साधक का चित्त मुझ में प्रतिष्ठित है उसे उसके भाव के अनुसार ही फल अवश्य देता हूँ। जिनका मन फल की इच्छा न रखकर मुझ में ही लगा है, परंतु पीछे वे फल चाहने लगे, तो वे भक्त भी मुझे प्रिय हैं। जो पूर्व संस्कार ही फलाफल की चिंता न करके विवश हो मेरी शरण लेते हैं, वे भक्त मुझे अधिक प्रिय हैं। परमेश्वरी, उन भक्तों के लिए मेरी प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई वास्तविक लाभ नहीं है तथा मेरे लिए वैसे भक्तों की प्राप्ति से बढ़कर और कोई लाभ नहीं है। मुझ में समर्पित हुआ उनका भाव मेरे अनुग्रह से ही उनको मानव बलपूर्वक परम निर्वाण रूप फल प्रदान करता है, जिन्होंने अपने चित्त को मुझे समर्पित कर दिया है। अतएव जो मेरे अनन्य भक्त हैं वे महात्मा पुरुष ही मेरे धर्म के अधिकारी हैं। उनके 8 लक्षण बताए गए हैं। मेरे भक्तजनों के प्रति स्नेह, मेरी पूजा का अनुमोदन, स्वयं की भी मेरी पूजन में प्रवृत्ति और मेरे लिए ही शरीर चेष्टाओं का होना, मेरी कथा सुनने में भक्तिभाव, कथा सुनते समय सवर नेत्र और अंगों में विकार का होना, बारंबार मेरी स्मृति और सदा मेरे आश्रित रहना ही जीवन निर्वाह करना, ये 8 प्रकार के चिन्ह यदि किसी मलेच्छा में भी हो तो वह विपर शिरोमणि है, श्रीमान मुनि है, वह सन्यासी है और वही पंडित है। जो मेरा भक्त नहीं है वह 4 वेदों का विद्वान हो तो भी मुझे प्रिय नहीं है, परंतु जो मेरा भक्त है वह चांडाल हो तो भी प्रिय है, उसे उपहार देना चाहिए।
उसे प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा वह मेरे समान ही पूजनीय है। जो भक्ति भाव से मुझे पत्र, पुष्प, फल तथा जल आदि समर्पित करता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, वह मेरी भी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता।